आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के पहले भागों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड, आप लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप अनलाइक करके चले जाना। बस शर्त इतनी है कि आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, जो ये वीडियो आपको 101% पसंद आने वाला है। अब देखते हैं जो दूसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, उनको पढ़कर क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, मतलब निरूपित करना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे प्रश्न के जब प्रश्न कराया था, मैंने बताया जो आपको ज्ञात करना है बस आपको वही मानकर हल करना है। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखना, आप मेरी क्लास में आए हैं, आप यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप प्रश्न को रटकर नहीं सीख कर जाओगे। और इसके आधार पर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके आधार पर आपको जितने सारे प्रश्न मिलेंगे इस टाइप को, आप उसको हल करते चले जाएंगे। यहाँ पर अब देखिए, मैंने बताया कि आपको अगर ऐसे प्रश्न दिखाई दें तो आपको वही मानकर हल करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई मानकर आपको हल करना है। मतलब लंबाई को आप कुछ भी मान सकते हैं और चौड़ाई को, लेकिन हम ऐसे प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई मानकर नहीं चलेंगे। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हम लंबाई और चौड़ाई को x और y मानकर इस बार क्यों हल नहीं करेंगे। इस प्रश्न में सबसे बड़ा जो दम है इस प्रश्न में, जो प्रश्न की इसकी औकात है, बस यही है, यही इतना। और यहाँ पर अगर आपको कह देगा कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, तो आप क्या ज्ञात करना, देखो क्या ज्ञात करना है भैया, लंबाई चौड़ाई, लंबाई को x और चौड़ाई को y। और सबसे बड़ी गलती आप यही कर देते हैं जो आपको नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा यूट्यूब पर पढ़ाते, वो क्या करे, जैसे चौड़ाई है, चौड़ाई को x माने, 2 गुने से 1 अधिक है, बस हल कर दिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। देखो, मैंने बताया कि अगर आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आप मानेंगे, x और y मानेंगे। और कब आपको नहीं मानना, चलिए मैं आपको अब बताता हूँ एकदम विस्तार से। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, अगर कह दे कि निम्न स्थितियों को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, किसमें, रैखिक समीकरण के रूप में। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में, ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका जो चर होगा कम से कम 2 होना चाहिए। कहने का मतलब एक हमारा x है तो हमारा दूसरा y होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये जो आपका प्रश्न है ना, आप इसके आधार पर 1-2 नहीं हजारों प्रश्न करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया कि प्रश्नावली 4.1 में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। देखो यहाँ से आप समझो, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेगा भैया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर आपको एक चर होना चाहिए। बस फ्रेंड्स, इस प्रश्न में इतना ही दम है। आपको अगर रैखिक समीकरण कहे तो आपको 2 चर लेना है, अगर आपको द्विघात समीकरण कहे तो आपको 1 चर लेना है। फ्रेंड, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ऐसे प्रश्न को जिंदगी क्या मरते दम तक आप ऐसे प्रश्न को गलत कभी नहीं करेंगे। और इस प्रश्न में इतना बड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बन जाता क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे लंबाई चौड़ाई, लंबाई x लिखो, चौड़ाई क्या, चौड़ाई y लिखो, बस हल कर दो। और आपकी सबसे बड़ी यही गलती हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना, अगर रैखिक समीकरण कहे तो 2 चर होना चाहिए, अगर द्विघात समीकरण कहे तो हमारा 1 चर होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अब चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न खुद ही कह रहा भैया, खुद ही कह रहा कि अपने आप ही बता रहा है कि देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। हमें यहाँ से पता लग गया कि इस प्रश्न में जितने सारे प्रश्न यहाँ पर 1 चर होने चाहिए। ठीक है, अब तो हम सवाल को ऐसे बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। अगर ऐसे सारे प्रश्न आ जाएंगे उनको फोड़ कर रख देंगे। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम चौड़ाई को x मानेंगे और x के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न फिर उठता है कि हमने चौड़ाई को ही क्यों x माना।
लंबाई को भी मान सकते हैं ना। देखो यहाँ पर प्रश्न खुद ही बता रहा, देखो लंबाई मीटरों में चौड़ाई के, तो यहाँ पर देखो चौड़ाई के मतलब यहाँ से पता लग गया कि चौड़ाई हमारा x होगा, या तो हम y को मानेंगे, मतलब एक ही चर मानेंगे, या तो हम x मानेंगे या तो हम y को मानेंगे भैया। तो यहाँ पर कह रहा चौड़ाई के हो, तो यहाँ पर पता लग गया कि चौड़ाई के मतलब यहाँ पर हमारा चौड़ाई पहले से है कुछ, मतलब x है, ठीक है। और यहाँ पर हम चौड़ाई को x मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी कि इस प्रश्न में भैया है क्या। तो फ्रेंड्स मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको मेरे क्लास में टाइम लग सकता है, लेकिन आप यहाँ से प्रश्न को रटकर नहीं मुन्ना बल्कि सीख कर जाने वाले हो। अब चलिए हम प्रश्न को इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मान लिया कि आपको ऐसे प्रश्न में बताया कि आपको मानना तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे जो आयत की जो चौड़ाई है उसको हमने x मीटर माना। और देखो प्रश्न आप खुद ही प्रश्न बता रहा कि आयत की जो लंबाई है मतलब चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हो गया चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर इसकी जो आयत की लंबाई निकल गई। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, उसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न को हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई क्या होता है, लंबाई और गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। और देखिए जो आयत का जो क्षेत्रफल है 528 दिया है, यहाँ से 528 ही दिया है ना, देख लेते एक बार। हाँ, और यहाँ पर देखिए हमने जो लंबाई है x माना है, तो यहाँ से हमारा x हो गया। और यहाँ पर देखिए गुना है, बीच में गुना, और जो चौड़ाई है 2 गुने से 1 अधिक है, बस इसको हल कर लेना है। यहाँ से देखो क्या होगा, 528 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x में इसमें गुना करेंगे, एक बार इसका हिस्सा लगा, एक बार पारिक पारा, ठीक है। 2x² एक में गुना करेंगे वही संख्या, इसको इधर करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 528, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड हम इसको चाहते तो अभी तोड़ देते और इसका भी हम मतलब इसके और आगे हल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है एनसीईआरटी का बस यहीं तक दिया है। तो आपको ज़्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक दिया है बस आपको वहीं तक हल करना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर भैया पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, मुझसे इससे पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं बल्कि बेहतर अच्छा लग रहा है।